श्री सद्गुरुभ्यो नमः। आज हम श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी टीका अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 42 और 43 का वर्णन पढ़ेंगे। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्तय विपश्चितः वेदवादवताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगे स्वयं गतिं प्रति। पार्थ, हे प्रथानंदन, कामात्माना जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं, स्वर्गपराहा स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले हैं, वेदवादवताहा वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रीति रखने वाले हैं, अन्यत भोगों के सिवाय और कुछ नहीं, न अस्ति है ही नहीं, इति ऐसा वादिनः कहने वाले हैं अविपश्चितः अविवेकी मनुष्य हैं। इमाम इस प्रकार की, याम जिस, पुष्पिताम पुष्पित दिखाऊ शोभायुक्त, वाचम वाणी को, प्रवदंती कहा करते हैं, जन्म कर्म फलप्रदाम जन्मरूपी कर्म फल देने वाले है, तथा भोगैश्वर्यं गतिम भोगैश्वर्यं गतिम प्रति भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए क्रिया विशेष बहुलाम बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। व्याख्या। कामात्मनाः वे कामनाओं में इतने रचे पचे रहते हैं कि कामना रूप ही बन जाते हैं, उनको अपने में और कामना में भिन्नता ही नहीं दिखती। उनका जो यही भाव होता है कि कामना के बिना आदमी जी ही नहीं सकता, कामना के बिना कोई काम नहीं हो सकता, काम के बिना आदमी पत्थर की तरह जड़ हो जाता है, उसको चेतना भी नहीं रहते। ऐसे भाव वाले पुरुष कामात्मानः है। स्वयं तो नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहता है, उससे कभी घट बढ़ नहीं होती, पर कामना आती जाती रहती है और घटती बढ़ती रहती है। स्वयं परमात्मा का अंश है और कामना संसार के अंश को लेकर है, अतः स्वयं और कामना ये दोनों सर्वथा अलग अलग हैं। परंतु कामनाओं में रचे पचे लोगों को अपने स्वरूप का अलग भान ही नहीं होता। स्वर्ग में बढ़िया से बढ़िया दिव्य भोग मिलते हैं, इसलिए उनके लक्ष्य में स्वर्ग ही सर्वश्रेष्ठ होता है और वे उसकी प्राप्ति में ही दिन रात लगे रहते हैं। यहाँ स्वर्गपराहा पद से उन मनुष्यों की बात कही गई है जो वेदों में शास्त्रों में वर्णित स्वर्ग आदि लोकों में आस्था रखने वाले हैं। वेदवादवताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः वे वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रीति रखने वाले हैं, अर्थात वेदों का तात्पर्य वे केवल भोगों में और स्वर्ग की प्राप्ति में मानते हैं, इसलिए वे वेदवादवताः हैं। उनकी मान्यता में यहाँ के और स्वर्ग के भोगों के सिवाय और कुछ है ही नहीं, अर्थात उनकी दृष्टि में भोगों के सिवाय परमात्मा, तत्वज्ञान, मुक्ति, भगवत प्रेम आदि कोई चीज है ही नहीं, अतः वे भोगों में ही रचे पचे रहते हैं। भोग भोगना उनका मुख्य उद्देश्य लक्ष्य रहता है। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्तय विपश्चितः जिनके सत असत, नित्य अनित्य, विनाशी विनाशी का विवेक नहीं है, ऐसे अविवेकी मनुष्य वेदों की जिस वाणी में संसार और भोगों का वर्णन है, उस पुष्पित वाणी को कहा करते हैं। यहाँ पुष्पिताम कहने का तात्पर्य है कि भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति करने वाली
वाणी केवल फूल पत्ती ही है, फल नहीं। तृप्ति फल से ही होती है, फूल पत्ती की शोभा से नहीं। वह वाणी स्थायी फल देने वाली नहीं है। उस वाणी का जो फल स्वर्ग आदि का भोग है वह केवल देखने में ही सुंदर दिखता है, उसमें स्थायीपना नहीं है। जन्म कर्म फल प्रदाम, वह पुष्पित वाणी जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली है, क्योंकि उसमें सांसारिक भोगों को ही महत्व दिया गया है। उन भोगों का राग ही आगे जन्म होने में कारण है। गीता 13वें अध्याय का 21वां श्लोक। क्रिया विशेष बहुलम भोगेश्वर्यं गतिम प्रति, वह पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभा युक्त वाणी भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए जिन सकाम अनुष्ठानों का वर्णन करती है उनमें क्रियाओं की बहुलता रहती है, क्योंकि अर्थात उन अनुष्ठानों में अनेक तरह की विधियां होती हैं, अनेक तरह की क्रियाएं करनी पड़ती है, अनेक तरह के पदार्थों की जरूरत पड़ती है एवं शरीर आदि में परिश्रम भी अधिक होता है। गीता 18वें अध्याय का 24वां श्लोक। आज का वर्णन हम इतना ही करेंगे, आज का अध्ययन इतना ही रहेगा। कल या अगले वीडियो में फिर से अगले श्लोक का वर्णन करेंगे। श्री सीताराम।